अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआई फिक्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की जमानत दे दी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म भी सादर फरमाया। एक चीज साथ उन्होंने और ऐड की कि 17 मई तक उनको किसी भी मुकदमे में अरेस्ट ना किया जाए। हुकूमत की तरफ से इस रिलीफ मिलने पर शदीद गम गुस्से और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आइए सुनते हैं। अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाज़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को बनी गाला जाने की इजाज़त दे दी है, मगर अभी अभी एक खबर आई है कि आईजी इस्लामाबाद खान साहब के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उनको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉबेबली राना सनाउल्लाह साहब के कोई ऑर्डर्स हैं या क्या हैं। खान साहब रेजिस्ट कर रहे हैं और खान साहब ने एक वीडियो भी अभी अभी जारी की है। आइए वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहाँ रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहा है। कभी कोई बहाना मारते, कभी कोई बहाना मारते। अहमद, बहुत टेंस सिचुएशन है, आप कुछ डिटेल्स बताएंगे? जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। खान साहब अभी भी कोर्ट में बैठे हैं। उनका एक वीडियो मैसेज आया है जो आप भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम कोर्ट्स ने उनको जमानत दे दी है। 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैठा था, उसके बावजूद उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वहीं पर रिटेन रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको बनी गाला जाने की इजाज़त दी थी और इस्लामाबाद की हदूद में उनको अलाउ किया था, बाहर का नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के केसेस के हवाले से जमानत नहीं दी गई थी, कहा था किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो हर वो तरीका देखेंगे जिसमें किसी न किसी तरीके से खान साहब को डिटेन या अरेस्ट कर सके। वो उनका ये कहना था। उसके बाद से इस्लामाबाद पुलिस के पास लाजमी बात है, ऑर्डर लेके बैठी हुई, ऊपर से गवर्नमेंट रोके बैठी है, तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट अब फुल टसल में आई हुई है कि किसी तरीके से जो है वो चांस लिया जाए और कुछ ऐसी हरकत कर दी जाए। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब की जान को भी खतरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और रेंजर्स ने भी कल आज दिन में सारी दिन बिल्डिंग्स को घेरे रखा है। और वो वाली बात जो पहले हो रही थी कि खान साहब को जान का खतरा है, कोई भी उनको डैमेज कर सकता है किसी भी तरीके से। और हुकूमत का तो गुस्सा उनके पे है ही। फजलुर रहमान साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिन में, उसमें बड़ा गुस्सा निकाला कि इनका जवाब पत्थर दे देंगे, इनको बैन कर दें। वो तो चाह रहे थे कि बैन कर दें, सब कुछ ही ख़त्म कर दें खान साहब को भी, और खान साहब के जानी दुश्मन भी वो बने हुए हैं। इस किस्म की बातें बड़ी खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पीसफुल सिचुएशन है। और सुप्रीम कोर्ट इसके आगे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 14 तक उन्होंने केस की हियरिंग है, जिसमें उन्होंने फैसला देना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई या नहीं। 14 मई तक की डेट दी गई थी इलेक्शन की, उसकी तैयारी वगैरह तो अभी नहीं है, लेकिन 14 की आज 12 थी, 13, 14 2 दिन है, 15 तक उसकी हियरिंग आएगी, फिर उस पर सिचुएशन होगी। लेकिन ये जो सिचुएशन है इस वक्त खान साहब को डिटेन रखना, अदालतों के फैसलों के बावजूद न मारना, अब बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के फैसलों को हुकूमत किसी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं है और वो नहीं मानते। तो अब चीज़ें काफ़ी फंस गई हैं। तो या तो सख्ती होगी, कुछ और होगा, क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज तो सुना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उस पर भी कुछ नहीं है। तो क्या सिचुएशन बनती है वो बाद में देखते हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए लोग तैयार हैं, तो सिचुएशन अभी भी टेंस है। और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द। और लाजमी बात है, वो फायरिंग से ये तासर दिया जाएगा कि बात ठीक नहीं है, आप यहीं पर रुके। 3 घंटे से खान साहब यही बैठे, अभी तक ये सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन टेंस है। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को ठंडा करना इससे बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। जी राना साहब। अहमद, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब को ग्रीट करते हुए
कहा कि गुड टू सी यू खान साहब, जिसको लेकर हुकूमत ने खूब शोर मचाया और उस पर काफ़ी क्रिकेट खेलने की कोशिश भी की। मौलाना साहब जो हमारे हैं उन्होंने कोई ईंट और पत्थर की बात भी की। पीडीएम बहुत खौफजदा है क्योंकि 14 मई की डेट करीब आ रही है। बहुत सारे लोगों पर कंटेम्प्ट के केसेस चलेंगे और बहुत सारे बकरे बलि चढ़ जाएंगे। इन हालात को लेकर आपकी क्या टेक है? जी अहमद। राना साहब, जैसे ये फैसले आए ना कि खान साहब को जमानत दे दी तमाम केसेस में, और फिर ये भी कह दिया गया कि किसी केसेस में उनको गिरफ्तार न किया जाए अगले 2 हफ्तों तक, उसके बाद उससे पहले तो मीटिंग हुई कैबिनेट ने, और कल जो चीफ जस्टिस ने कह दिया गुड टू सी यू, जिसका मतलब ये होता है कि आपको देख के खुशी हुई। तर्जुमा चूंकि ये चल रहा था चैनलों पे, तो बड़ा बुरा मनाया गया कैबिनेट में कि ये अल्फाज जज साहब ने क्यों गए। अब जज साहब के पास कोई भी बड़ा फर्द आ जाए, कोई भी 1-2 जज, ये रस्मन कह देते हैं गुड टू सी यू। इसका ये मतलब नहीं देखा, मतलब होता है कि वाकई दिली खुशी हुई है हमें, गुड टू सी यू, ऐसे ये होता है। तो ये रस्मन कह दिया, उस पर उन्होंने बड़ा बुरा मनाया कि जी, और इसको पोलिटिसाइज किया कि जनाब ये क्यों कहा गया कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई। ये खैर उसका तर्जमा था। तो बहरहाल अल्फाज, जुबान की तब्दीली, अल्फाज उसका इस्तेमाल जो है वो उसको फुली उससे खेला गया। लेकिन आज दिन में ख्वाजा आसफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा और भी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगजेब साहिबा की, और बाकी बड़ा गुस्सा होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें और भी उन्होंने गुस्सा उतारा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कर देंगे। अब किसने आपको ईंट मारी है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया, मुल्क में अमन अमान वो चाहते हैं, आप को ईंटें और पत्थर पड़ने लग पड़े हैं, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। और हम भी सड़कों पे आएंगे, हम भी ये करेंगे, तो अजीब सी सूरत हाल है। रस्सी अब इनके हाथ से खींची जाने लगी है, पावर किसी और साइड पे शिफ्ट हो रही है। अब ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हर चीज़ कोशिश की जा रही है। और खान साहब को मेरा ख्याल ये दोबारा गिरफ्तार करके रखना चाहते हैं गवर्नमेंट इस वक्त पीडीएम की, जो कि बहुत ही नामुनासिब रवैया है, और बिल्कुल ही कह लें कि कानून की किसी भी तरीके से अमलदारी नहीं। अब अदालतों के भी आपने सुनेंगे तो फिर किसके सुनेंगे? तो ये बहुत गलत रवैया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक्सेप्टेबल चीज़ है। और जो वो आज वीडियोस चली हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पीटीआई की जो रैलियाँ हैं, वो भी कोई, उस पर भी लोग खुश नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई उससे अच्छा तासुर गया है। तो अब मेरा ख्याल है पीटीआई को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और पीडीएम को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और गम गुस्सा जो है अपना कंट्रोल में रखना चाहिए। इस सिचुएशन पर गम गुस्सा हर साइड से कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में अमन अमा की बहाली के लिए, और तमाम उन चीज़ों के लिए जो मुल्क के लिए बेहतर है। अगर ठंडे रहेंगे तो फिर ही चीज़ें बेहतर होंगी, गुस्से में आने से चीज़ें हल नहीं होंगी। जी राना साहब। अहमद, ये जो इमरान खान साहब पर 140 प्लस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बने हुए हैं, और उनमें से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से खान साहब को चोर साबित किया जाए। मेरा नहीं ख्याल पीडीएम चाहे पुठी और सीधी हो जाए, वो इमरान खान साहब को चोर साबित कर सकेगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान जो पॉलिटिकली हीट अप हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? जी अहमद। जी, जैसे हम बात कर रहे थे, खान साहब अभी भी कोर्ट में है, तो 11 घंटे के करीब हो चुके हैं इस वक्त भी वो कोर्ट में है, उनका वीडियो मैसेज भी है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को ठंडा करने की ज़रूरत है। मैं बार बार इसी पे बात कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुस्सा उतारा। मरियम नवाज साहबा ने, मरियम औरंगजेब साहबा ने गुस्सा उतारा, अपने बयान दे के, ट्वीट करके, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये बजाय कि आग जल रही है और उसमें चीज़ें मज़ीद फेंकी जाएँ ताकि आग को जलाया जाए, किसी ने कहा था ना कि जहन्नम में आग नहीं है, लोग अपनी अपनी आग साथ लेके जाएंगे, अपने गुनाह और उनके करदा उसकी आग होगी और वही चीज़ों को जलाया करेगी। किसी बुजुर्ग का कॉल है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आग जल रही है, उस वक्त आग में चीज़ें फेंकने की बजाय उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। मुल्क का तमाशा बना हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त सारा दिन हम भी देखते रहे हैं, BBC CNN लाइव, हर वक्त बार बार पाकिस्तान लाइव था, और बिल्कुल हाई कोर्ट के गेट के ऊपर कैमरे लगाए हुए थे, और बार बार बीपर चल रहे थे, और बार बार सारी सिचुएशन साथ साथ अपडेट की जा रही थी। अब जमानत हो गई है, अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बीबी की शहादत हुई, बहुत कुछ हुआ,
سب کو چھوڑ دیا گیا. اسی طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. اب بہت سارے لوگ اس کو کیس مانتے ہیں, بہت سارے اس کو کیس نہیں مانتے, اور عجیب عجیب کہانیاں, یہ کر دیا وہ کر دیا. القادر یونیورسٹی والے بھی کیس میں رانا صاحب, میں اس وقت بھی بات کر رہا تھا کہ خان صاحب نے کسی بھی سچویشن میں پیسے اپنی جیب میں نہیں ڈالے, اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کیا اپنا گھر بنا لیا, اپنے لیے پیسے لے گئے, یہ کر دیا. اب کیس ڈال دیا, ٹھیک ہے, وہ کیبنٹ کے رولز وغیرہ کو انہوں نے کس طریقے سے فالو کیا نہیں فالو کیا, غلط بات ہے, اس کو لے کر ڈسکشن ہے. لیکن آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تھی, پہلے سال ڈیڑھ انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں بلائی تھی. تو ایک دفعہ کورٹ میں کوئی کیس چلا گیا تو پھر سال بعد اکٹھی ایک میٹنگ جو ہے جس میں سب پورے سال کے ڈیسیجن کروا لیے تھے. تو وہ تو ایسے کرتے رہے, اس وقت کوئی بولا نہیں. اب خان صاحب کے اوپر کہ جی انہوں نے کیبنٹ سے یہ کروا لیا, بتایا نہیں, وہ ایک ایک چیز جو ہے اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. جبکہ پورے اس کیس میں کہیں پہ بھی خان صاحب نے وہ پیسہ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے جو $192 ملین وہاں سے ریاض ملک صاحب نے بھیجا تھا القادر یونیورسٹی والے کیس میں. تو بعد میں ڈیٹیل جو بھی آئے گی کورٹ کرے گی فیصلہ. لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے, اگر چیزیں حل کرنی ہیں تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے سخت بیانات دے کے چیزوں کو پرووک نہ کریں. باقی بھی جو تمام ادارے ہیں وہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا کریں, اور جو انٹرنیٹ کی جلتی سے آگ زیادہ بھڑکائی جا رہی ہے اس کو روکا جائے اور چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے. ٹھنڈا کرنے سے ہی چیزیں حل ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت یا کچھ اور بھی آ جاتا ہے تو نرمی, آج انہوں نے بیان میں بھی یہ کہا کہ اگر وہ آ جائیں گے سب کو معاف کر دیں گے, تو نرمی چاہیے, نرمی سے چیزیں ہوں گی. سختی سے تو ہر چیز کو ڈنڈے مارنے سے, ہر چیز کا سلوشن ڈنڈے مارنا تو نہیں ہوتا. جی رانا صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اب الیکشن بہت جلد ہوتے نظر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ ایمرجنسی سے لے کر ہر آپشن پر غور کر رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ خان صاحب بنی گالہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں. آئیے خان صاحب کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نکل چکے ہیں لاہور کے لیے, اللہ کا کرم ہے. آئی جی اسلام آباد نے پوری کوشش کی روکنے کی, 3 گھنٹے ہمیں وہ روکا چھوڑا کہ جی بڑا ڈینجرس ہے. تو جب سڑک پہ نکلے باہر, ہم نے زور لگا کے اسے کہا کہ ہم سارے, میں پاکستان کو بتاؤں گا کہ تم یہ کڈنیپ کر رہے ہو, ہمیں زبردستی روک رہے ہو. پھر اس کی پریشر کے اوپر اسے چھوڑا, اور اب جب ہم نکلے تو خالی پڑی تھی سڑکیں, کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. اور اب میں انشاءاللہ اگلے 3 گھنٹے تک لاہور پہنچوں گا, اور میں جو لوگ راستے میں کھڑے تھے جو استقبال کے لیے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیں جی, مبارک ہو آپ کو, ہی از ہیڈنگ ہوم. خواتین و حضرات, میں 9 مئی کو جو ہوا اس پر پہلے خاموش تھا, لیکن میں اندر سے جل رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ بات کروں, پہلے یہ انڈین میڈیا پر چلنے والے 2 کلپس آپ کو دکھانے ہیں, دیکھتے ہیں. You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. امپورٹنٹ کویسچن یہ کہ بھارت کو چلیے فائدہ عمران خان کی وجہ سے مزے لینے کی حد تک ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں سر, مزے نہیں سر, بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کو کیا فائدہ ہے. دیکھیے سر, اگر پاکستان کی آرمی اسٹرانگ ہوگی تو پاکستان کے پاس کم سے کم ایک ادارہ ایسا ہوگا جو سٹیبل ہوگا سر. پاکستانی آرمی فوج نہیں ہے, وہ ایک گوند ہے, وہ ایک گلو ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہے. اگر پاکستانی آرمی کو آپ ہٹا دیجئے 2 منٹ کے لیے, فرض کیجئے کہ پاکستانی آرمی ہے نہیں, پاکستان میں ہے کیا سر؟ کون پوچھ رہا ہے پاکستان کو؟ اپارٹ فرام دی آرمی دیر از نتھنگ. آپ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو مانتے ہیں بہت تیسمار خان ہے, پاکستان کے سپارکو جو اسپیس پروگرام ہے کیا اس کو اچھا مانتے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی, اس کی ڈپلومیسی کس کو اچھا مانتے ہیں سر؟ دیر از اونلی ون کریڈیبل انسٹیٹیوشن ان سائڈ پاکستان, دیٹ از دا پاکستان آرمی.
जो इट्स अ ग्लू, वो फौज है ही नहीं, वो गोंद है जो पाकिस्तानी आवाम को जोड़ रखी है, उस आवाम को जिसने सिर्फ बुरी खबर सुनी है सर, जिसने आज तक सिर्फ बुरी खबर सुनी है, सिर्फ ये सुना है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब से बंदा पैदा हुआ है उसने पीटीवी पे एक ही अनाउंसमेंट सुनी है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसको अगर आप सबसे, भाई आप दुश्मन कहते हो हमें, तो हम भी आपको दुश्मन कहते हैं। आपका अंदर वाला बंदा बिना हमारे पैसा खर्च करे खुद अंदर इतना नुकसान पहुंचा रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। देखिए ना सर, कोई भी एसेट होता है ना, कोई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है सर, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं सर, कुछ पावर के लिए काम करते हैं, सबकी कीमत होती है ना। इमरान खान की कीमत उसकी ईगो है। वो ये नहीं है कि भारत से प्यार करता है, बिल्कुल नहीं, पर वो पाकिस्तान से भी प्यार नहीं करता। सो ही बिकम्स एन एक्सेप्टेबल फैक्टर। इमरान खान की ये फ्यूल क्या चीज कर रही है कि तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मैं खुदा हूं, तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मेरा नाम इमरान खान है। ये जो उसमें जो ईगो वाली बात है, जो जिसको हिंदी में हम लोग घमंड कहते हैं ना, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर इट सर, मैं उर्दू, तो घमंड ही है, घमंड। हाँ। तो उसके अंदर घमंड है कि मैं खुदा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, मैं अपने कल के व्लॉग में एक ऑडियो और एक वीडियो क्लिप आपको दिखा चुका हूं जिसमें पीटीआई की लीडरशिप ऑर्डर्स देती दिखाई दे रही है कि चलिए कोर हेडक्वार्टर चलिए और जमा होकर सारे इकट्ठे होकर चलिए। मेरे इमरान खान साहब से और उनके फॉलोअर्स से कुछ सवालात हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले और जलाने वालों को और ऑर्डर देने वालों को मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूं। उनको अदालत के कटहरे में कौन लेकर आएगा? गुज़िश्ता 3 दिनों में अरबों का नुकसान हुआ और दुनिया में जग हसाई हुई। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान में लगने वाली आग पर जश्न मनाए गए। बीबीसी वर्ल्ड के मुताबिक 12 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। पुलिस की 72 गाड़ियां जला दी गईं। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जला दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां आपको ग्रीट किया, गुड टू सी यू कहा, वहां उन्होंने आपको उसका जिम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली। क्या आप इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं? क्या आप कौम से और फौज से और पाकिस्तान आर्मी के जवानों से और अफसरान से माफी मांगेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप एक सियासतदान हैं, आप लीडर नहीं हैं। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।